हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स। ठीक है, ये सारी डायग्राम्स मैंने एनसीईआरटी बुक से ली हुई है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इनको अच्छे से करना है याद। ठीक है, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे हमारे। ठीक है, और इनमें से और क्या बनता है, हमारी रिएक्शंस, क्योंकि ये केमिस्ट्री में सारे रिएक्शंस ही है और वो डायग्राम से अगर हम याद करेंगे, ठीक है, तो वो हमें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। जितनी भी हमारी इक्वेशंस हैं ना, तो वो हम जितनी भी डायग्राम से मैक्सिमम करेंगे उतनी हमेशा हमें वो लर्न रहेंगी और वो भूलती नहीं है। तो आज हम करेंगे सबसे पहले ये रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो इसमें ये सबसे जो टॉप में पोटेशियम है के, ये इसका सिंबल है, ये इनके नाम बताए गए हैं, सोडियम, कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, और सबसे टॉप पे है ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव, और सबसे नीचे ये हमारा कौन सा है, लीस्ट रिएक्टिव। मींस ये सबसे कम रिएक्ट करता है। जितना भी हमने देखा होगा, हमारी जितनी ज्वेलरी होती है वो सिल्वर या गोल्ड से बनी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि वो क्या होता है, ये लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो जितनी भी लीस्ट रिएक्टिव है ये एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन या बाकी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनसे भी ये रिएक्ट नहीं करता इतना ज़्यादा। बहुत लंबे समय के बाद इनकी थोड़ी शाइन कम हो जाती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है जो एयर में, उसकी वजह से, वरना इनका बाकी और कोई इफ़ेक्ट नहीं रहता। ठीक है, और हमारी बॉडी के लिए भी ये दोनों ऐसे मेटल्स हैं कि ये दोनों हम बिल्कुल भी मीन्स रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसीलिए लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि ये हमारे एकदम जो भी ये हमारी सीरीज़ है, ये एक्टिविटी सीरीज़ है जो भी, तो उसके एकदम कहाँ पे है, ये बॉटम में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें ये होता है कि पूछ लेते हैं, रिएक्शन दे देते हैं कि एल्यूमिनियम या फिर और कोई सिंपल वाली ले लेते हैं जैसे जिंक की और आयरन की। ठीक है, मींस जो भी ये नीचे वाला एटम होगा, ये नीचे वाला रिएक्शन में ऊपर वाले को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वाली जो रिएक्शन होती है ना हमारी फर्स्ट चैप्टर में, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और जो डबल डिस्प्लेसमेंट है, उसमें जो भी ये नीचे, मान लो अगर हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई, जिंक और लेड की, लेड हमारा नीचे है तो मींस ये ऊपर वाला जो भी इसका है उसको ये क्या डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, मींस जितने भी हमारे पास अगर कोई और रिएक्शन ले लेते हैं, जैसे मान लो कॉपर की ले लेते हैं और साथ में जिंक की ले लेते हैं, तो जो हमारा कॉपर है, जो ऊपर हमारा ये जिंक है, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जिंक की रिएक्शन और कॉपर की लेते हैं और जिंक होता है उसमें सॉल्यूशन में, तो हमारा जो जिंक है वो कॉपर को डिस्प्लेस ज़रूर कर देगा, लेकिन कॉपर ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मींस इसी थर्ड चैप्टर से ये हमारा लिंक्ड है। ठीक है, तो ये याद रखनी है। इसको या तो डायरेक्टली याद कर लो या फिर कोई अगर आपको ट्रिक सही लगती है उससे याद कर लो। मैं तो सिंपल लर्न करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है कि बहुत सारी ट्रिक्स हो जाती है, फिर वो लर्न नहीं हो पाती है अच्छे से। ठीक है, तो या कभी कभी ट्रिक्स भूल जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं, उससे अच्छा इसको डायरेक्ट ही लर्न कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी डायग्राम है, ये है सेम जैसे अभी हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में किया था ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली इसमें भी सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन और ये मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, और ये इसमें एनसीईआरटी में और हमारा ये एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इन्हीं का पूछा गया है, ये डायग्राम में से ही, कि हमारे पास सोडियम में टोटल कितना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा सोडियम का, 11। ठीक है, और इसका फिर जब एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, वो भी तो हमारे 11 होंगे। तो अगर हम इनको काउंट करके देख लें, 2 + 8 + 1, 2 + 8 कितना हुआ, 10 + 1 11, ये हो गए हमारे 11 के इक्वल। तो वही हमने शेल कंप्लीट करना होता है। जैसे 17 इसका होता है हमारा एटॉमिक नंबर,
इसका क्लोरीन का, ठीक है। तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड शेल में 8 है, और हमारे आउटर शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास, तो इन्हें क्या करना होता है, इनका शेल कंप्लीट करना होता है। जैसे ये 2 8 8, ठीक है, इसमें भी 2 और 8, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो आउटर में 7 है। इसमें ऐड करना आसान है, +1 करना, लेकिन इसमें से -1 करना इजी है, ठीक है। इसीलिए इसमें से हम क्या कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं, इसमें से -1 कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं कि जो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको दे देता है, इसमें से ये निकल गया तो 2 8 बन गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी बन जाएगी 2 8 8, ठीक है। तो दोनों के शेल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं जब ये ऐसे करके बॉन्ड बना लेते हैं। ये हमारे लास्ट चैप्टर अभी कार्बन कंपाउंड्स में मैंने कल ही करवाया, तो ये यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बताया है, ये सोडियम क्लोराइड था, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है। इसके आउटर शेल में 2 है और इधर 1 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्योंकि इसके पास देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है लूज़ करने के लिए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है कि एक ये क्लोरीन को दे देता है और दूसरा दूसरे क्लोरीन को दे देता है। मीन्स इसका एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, ये दूसरे को जाएगा, ठीक है, दूसरा। तो इसके पास से क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसके माइनस, ठीक है, और इसके क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें भी ये अच्छे से याद रखेंगे कि यहाँ पे इसके 2 है और इसके पास 2 इसको रिक्वायर है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। सेम ये भी उसके जैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे। नेक्स्ट हमारा है, अब ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि हमारा नेचर में जो कोई भी मेटल या नॉन मेटल, जितने भी हमारे वो एक्टिविटी सीरीज़ देखी उसमें सारे मेटल नॉन मेटल है, वो कहाँ पे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ओर की फॉर्म में, ठीक है। तो उन ओर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पहले सबसे उनको कंसनट्रेट किया जाता है, ठीक है, फिर उनको सेपरेट किया जाता है कि जो हाईली रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है या लो रिएक्टिव है, ठीक है, उनको इनके बेसिस पे सेपरेट कर दिया। जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव है उसमें से जो प्योर मेटल लेना होता है वो एक ही मेथड है हमारे पास, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला। और जो लो रिएक्टिव है उसमें से एक है सल्फाइड ओर्स जो निकलते हैं, वो रोस्टिंग, ये बस एक ही मेथड है इसमें भी। और उसके बाद मेटल हमारे पास, फिर उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। और जो मीडियम रिएक्टिव है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी यहाँ पे मीडियम रिएक्टिव जो यहाँ पे ओर्स ऑब्टेन होते हैं उसको 2 में डिवाइड कर देते हैं, सबसे पहला कार्बोनेट, दूसरा हमारा सल्फाइड। और इस कार्बोनेट को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, ये कैल्सिनेशन वाला, ठीक है। और रोस्टिंग को प्यूरिफाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, रोस्टिंग वाला। और इसमें कौन सा हमारे पास और है, ये सल्फाइड का, ठीक है, मीन्स एस प्रेजेंट होगा इसमें, कार्बन कंपाउंड, ये कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि हमारे पास कैल्सिनेशन मेथड में क्या होता है, हम कार्बोनेट को क्या करते हैं, प्यूरिफाई, ठीक है। और रोस्टिंग मेथड में हम ये सल्फ़र या सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, प्यूरिफाई, ठीक है। मीन्स उसके ओर में से हमारे पास प्योर मेटल मिल जाता है। फिर उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट, वो ऑक्साइड की फॉर्म में ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो इसकी फिर आगे क्या कर देते हैं, रिडक्शन, ठीक है, ऑक्साइड की, जो यहाँ पे मेटल मिला है, फिर लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, ये प्योर मेटल, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है, वहाँ से अगर समझना है तो वहाँ से भी समझ सकते हो, ठीक है। अभी ये डायग्राम्स कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, यही जो हमारे पास मेटल्स ऑब्टेन होते हैं, जो एक्टिविटी सीरीज़ में होते थे हमारे पास जो सारे मेटल्स, तो उनको कैसे सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये बताया है ना, कौन सा है ये वाला,
ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस किसका होता है, हाई रिएक्टिव का। यहाँ पे ये देखो कि इलेक्ट्रोलिसिस लिखा हुआ है मेथड, ये हमारे क्या है, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, मीन्स ये हाईली रिएक्टिव वालों को प्योर मेटल इलेक्ट्रोलिसिस करके किया जाता है प्योरीफाई। तो ये यहाँ पे यही बताया, मीन्स कैल्शियम से लेके एल्युमिनियम तक सारे। ठीक है, और इनको ये जो मिडल वाले हैं इनको कैसे किया जाता है, रिडक्शन यूजिंग कार्बन। ठीक है, मीन्स ये हमारा कार्बोनेट वाला मेथड, ये कैल्सिनेशन मेथड यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, और हमारा ये रोस्टिंग वाला मेथड भी इसी में से, कोई और बहुत सारे मेटल्स हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, लो रिएक्टिविटी वाले, उनको कैसे प्यूरिफाई किया जाता है, वो पहले हमारे नेटिव स्टेट में ही फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट डायग्राम कौन सी है, तो लास्ट डायग्राम है हमारी ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि इसको सिंपली हमें डिफ़ाइन करो, ये क्या होता है ये इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, या फिर इसमें ये जो कैथोड है और एनोड है उसकी ये रिएक्शंस लिख दो। ठीक है, या फिर कभी कभी ये डायग्राम आ गए, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स जैसे मार्क करके दे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें समझ लो पहले, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, पर इसमें क्या होता है कि द इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये वाला क्या होता है, हमारे पास सॉल्यूशन होता है इसमें, कौन सा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट्स। ठीक है, CuSO4 का हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है, ये वाला। ठीक है, टैंक के अंदर, और इसमें ये कैथोड डाल दी जाती है, और ये एनोड, ये नेगेटिवली चार्ज होती है, ये पॉजिटिवली चार्ज, और यहाँ पे की अटैच की हुई है। ये हमारे पास सेल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव की तरफ, ये याद रखना है। ठीक है, और कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी होगी, ये वाली सोडियम की, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बन गया सिंपल सोडियम। ठीक है, एनोड पे हमारी कौन सी रिएक्शन होगी, ये क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या रिमूव कर दिए, और यहाँ से क्लोरीन के है वो इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि Cl कॉपर हमारा, सॉरी, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो ये हमारा Cu जो 2 पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड था। ठीक है, और जितनी भी इम्प्योरिटी होगी वो सारी, ये एनोड मड भी कहते हैं उसको, कभी कभी ये MCQ में आ जाता है कि एनोड मड क्या होता है, जो कि इम्प्योरिटी होती है हमारी ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के समय। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनोड मड बन जाता है नीचे, और प्योर मेटल जो कॉपर है वो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो हम यहाँ से उसको क्या प्योरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, प्योर मेटल को। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा, इनको पूरा अच्छे से रिवाइज़ करना है, चैप्टर्स में या किसी में भी कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो, और थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।